जरा एक सिंपल सी चीज इमेजिन करो। तुम्हारे पास एक पानी की बाल्टी है, तुम उसमें नल से पानी भर रहे हो। तुम सोचते हो शायद पानी कम आ रहा है, इसलिए तुम नल की स्पीड और तेज कर देते हो। लेकिन अजीब बात यह होती है, बाल्टी फिर भी खाली की खाली रहती है। क्यों? क्योंकि उस बाल्टी के नीचे एक छोटा सा छेद है और जितना पानी ऊपर से आता है उतना ही नीचे से निकल जाता है। हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हमारी सैलरी उस नल के पानी की तरह होती है और हमारा माइंडसेट उस बाल्टी के नीचे वाला छेद होता है। इसीलिए अक्सर लोग सोचते हैं जिस दिन मेरी सैलरी डबल हो जाएगी उस दिन मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी ये है कि जब सैलरी डबल होती है तो खर्चे भी डबल हो जाते हैं और महीने के एंड पर बैंक अकाउंट फिर भी खाली होता है। मशहूर ऑथर मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। डूइंग वेल विथ मनी हैज लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। पैसों का गेम सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं, बिहेवियर और माइंडसेट का गेम होता है। इस वीडियो में हम उस छेद को ढूंढने वाले हैं। हम बात करेंगे 3 ऐसे फाइनेंशियल माइंड ट्रैप्स की जो अक्सर लोगों को सारी जिंदगी फाइनेंशियल प्रोग्रेस से रोके रखते हैं और मुमकिन है तुम भी बिना जाने उनमें से किसी एक में फंसे हुए हो। सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रैप, पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल, लेकिन फाइनेंस में इसका मतलब है एक्सपेंसेस एक्सपैंड टू मैच इनकम। खर्चे हमेशा इनकम के बराबर होने के लिए बढ़ जाते हैं। इस बात को सिंपल एग्जाम्पल से समझो। जब तुम्हारी पहली जॉब लगी थी और सैलरी 20,000 थी, तब भी तुम्हारा महीना मुश्किल से गुजरता था। आज अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 हो चुकी है तो अजीब बात यह है कि आज भी महीना मुश्किल से ही गुजरता है। सवाल यह है, पैसा गया कहाँ? ज्यादातर केसेस में पैसा कहीं गायब नहीं होता, बस हमारी लाइफस्टाइल महंगी होती चली जाती है। पहले तुम एक सिंपल फोन यूज करते थे, अब तुम्हें लेटेस्ट आईफोन चाहिए। पहले दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बैठना ठीक लगता था, अब तुम्हें एक्सपेंसिव कैफेज पसंद आने लगती हैं। धीरे धीरे इंसान को लगता है कि वो अपग्रेड हो रहा है, लेकिन हकीकत में तुमने बस अपनी गरीबी को महंगा कर दिया है। तुम वहीं के वहीं खड़े हो, बस अब तुम्हारे पैरों में ब्रांड के जूते हैं। ये ट्रैप तुम्हें कभी वेल्थ यानी दौलत बनने नहीं देता, ये तुम्हें सिर्फ रिच दिखने में फंसा रखता है। इस बात को रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में एक्सप्लेन किया है। उनका कहना है गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर उन चीजों को एसेट समझकर खरीद लेते हैं जो असल में लायबिलिटीज होती हैं। सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर तुम्हें गाड़ी खरीदते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, अब वो गाड़ी तुम्हारी जेब से पैसा निकालेगी, पेट्रोल, सर्विस और इंश्योरेंस की शक्ल में। गाड़ी तुम्हें पैसा दे नहीं रही बल्कि ले रही है, तो अब वो तुम्हारी लायबिलिटी है। लेकिन वही गाड़ी तुम रेंट पर देना शुरू कर दो तो वो तुम्हें पैसा बनाकर देगी, तो अब वो गाड़ी तुम्हारा एसेट है। मिडिल क्लास अक्सर अमीर दिखने के लिए लायबिलिटीज खरीदता है, जबकि अमीर लोग अमीर बनने के लिए एसेट्स खरीदते हैं। ट्रैप 3, द स्केर्सिटी माइंडसेट। ऑथर टी हार्व एकर अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड में कहते हैं रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। हम मिडिल क्लास लोगों को बचपन से ही ट्रेन किया गया है बचाने के लिए। हम 50 रुपए बचाने के लिए शहर के दूसरे कोने में चले जाते हैं। हम 100 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे लाइन में लगते हैं। हमें लगता है हम समझदार हैं, लेकिन हम बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि तुमने 100 रुपए तो बचा लिए, लेकिन तुमने अपना 2 घंटा बर्बाद कर दिया। अगर तुम वही 2 घंटा कोई नई स्किल सीखने में लगाते तो शायद कल तुम 2000 रुपए कमा देते। गरीब दिमाग हमेशा पैसा बचाने पर फोकस करता है, अमीर दिमाग हमेशा पैसा बढ़ाने पर फोकस करता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर तुम भी इन फाइनेंशियल ट्रैप से बचना चाहते हो तो आज से 3 सिंपल काम शुरू करो। पहला, जब भी सैलरी बढ़े अपनी लाइफस्टाइल को उसी लेवल पर रखो। जो एक्स्ट्रा पैसा आए उसे सेव और इन्वेस्ट करो। दूसरा, उस पैसे से लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स खरीदो। ऐसी चीजें जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले नहीं बल्कि तुम्हारी जेब में पैसा डालें। तीसरा, अपना वक्त सही जगह इन्वेस्ट करो, क्योंकि वक्त ही वो चीज है जो आखिर में वेल्थ बनाता है। और एक और बात याद रखना, गलत फाइनेंशियल डिसीजंस को छोड़ने से कभी मत डरना, क्योंकि हकीकत ये है अमीर बनना सिर्फ जेब का खेल नहीं होता, ये दिमाग का खेल होता है। अगर तुम भी अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो रिच माइंडसेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।